हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका फिर से रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो मैं लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ दैट इज़ कोरोनरी सर्कुलेशन। दिस टॉपिक बिलोंग्स टू बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड द लेक्चर इज़ फॉर +1 क्लास। देखिए बच्चों, अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमारे पास दो तरह की सर्कुलेशन होती है। एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये दो ही हैं, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेकिन जब हम हार्ट की बात करते हैं, हार्ट को कुछ स्पेशल अलग से सर्कुलेशन दी गई है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। इसके अलावा भी स्पेशल काइंड की हमारे पास सर्कुलेशन है जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट इज हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन उसको हम बोलते हैं, हाइपोफाइजल सर्कुलेशन उसको हम बोलते हैं। वो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज़ कोरोनरी सर्कुलेशन। और यू कैन से कि ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन की हम बात करते हैं उससे हटके कि हमारा जो हार्ट होता है उसको अलग से एक सर्कुलेशन दिया गया है उसकी मसल्स को, सो दैट कि जो हार्ट की मसल्स हैं उनको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो सके, उनको न्यूट्रिएंट मिल सके। क्योंकि जो हार्ट की मसल्स हैं दे कंटिन्यूसली वर्क। आप सभी को पता है कि जो हार्ट की मसल्स हैं वो कंटिन्यूसली वर्क करती हैं टायर्डलेसली, तो इसलिए उनको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी भी चाहिए होता है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे पास जो कोरोनरी सर्कुलेशन है वो क्या है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट क्या होते हैं। चलिए देखिए, डेफिनेशन से शुरू करते हैं। द फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द असेंडिंग एरोटा, कि असेंडिंग एरोटा से जो ब्लड फ्लो करता है। अब असेंडिंग एरोटा क्या होगा कि हम सभी जानते हैं कि जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये असेंडिंग एरोटा है, और जो ये नीचे की तरफ जा रहा है, मैं से नीचे आ गया यहाँ पे, ये हमारा डिसेंडिंग एरोटा है। तो इस डिसेंडिंग एरोटा के थ्रू क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है फ्रॉम असेंडिंग एरोटा टू द हार्ट मसल। हार्ट मसल को कौन लेके जाएगा कि अब आप देखिए यहाँ से एक ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकली है जो हार्ट की मसल को ब्लड यहाँ पर सप्लाई करेगी। इन द सिमिलर मैनर आप यहाँ पे देखिए कि ये हमारा असेंडिंग एरोटा है, उससे एक और राइट साइड में राइट कोरोनरी आर्टरी निकलती है, इसको हम RCA लिख सकते हैं, इसको हम RLCA लिख सकते हैं। मीन्स लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। ओके, एंड रिटर्न ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल टू द राइट एट्रियम। और फिर क्या हो रहा है कि यहीं से कि जो कुछ हमारे पास वेन्स होंगी जो ब्लड को वापस कैरी करके ले जाएंगी, और यहाँ पर एक साइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइनस। और इस साइनस का नाम होगा कोरोनरी साइनस, इसको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कोरोनरी साइनस। और ये कोरोनरी साइनस जो होगा ब्लड को डाल देगा राइट एट्रियम में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिंपल सी बात यहाँ से समझ सकते हैं कि जो हार्ट होता है हमारा, कि हार्ट की मसल्स को अलग से में सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन से हटके जो सर्कुलेशन है वो दिया गया, उसको कोरोनरी सर्कुलेशन हम यहाँ पर कह देते हैं, विच इज कॉल्ड कोरोनरी और कार्डियक सर्कुलेशन। तो जैसे मैंने बात की कि हमारे पास जो असेंडिंग एरोटा है वो दो वहाँ से कोरोनरी आर्टरी निकलती है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड एंड न्यूट्रिएंट रिच। अब न्यूट्रिएंट आपको पता है बेटे कि जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, रिपेयर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकती है, एंड ब्लड टू द हार्ट जिसको हम मायोकार्डियम की हम बात यहाँ पर करते हैं। दूसरा, अब बात करते हैं जो कोरोनरी वेन्स है। जैसे मैंने बोला कि अब जब ब्लड सप्लाई हो रहा है मसल्स को, तो जब वहाँ पर रेस्पिरेशन हो जाएगा तो वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट इज़ गेट कलेक्टेड बाय द वेन्स, और वेन्स क्या करती हैं, एक कोरोनरी साइनस फॉर्म करती हैं। द कोरोनरी वेन्स की जो कोरोनरी वेन्स होगी वो क्या करती हैं, वो ब्लड को कलेक्ट करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेंगी टू द कोरोनरी साइनस। एक साइनस बन जाए कोरोनरी साइनस, वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाएगा। अब ये जो कोरोनरी साइनस है इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम, और ये जो कोरोनरी साइनस होगा बच्चों ये ब्लड को ले जाएगा राइट एट्रियम में। क्योंकि सभी को पता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले हार्ट के राइट एट्रियम में ही आता है, और उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से सप्लाई हो जाता है इस पल्मोनरी एरोटा के, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, मीन्स पल्मोनरी जो आर्टरी होगी उसके थ्रू लंग्स में चला जाएगा। ऑक्सीजनेशन के बाद वो दोबारा
लेफ्ट ओरिकल में आ जाएगा, लेफ्ट ओरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर असेंडिंग एरोटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मीन्स फिर दोबारा से सर्कुलेशन में आ जाए। इन दिस वे ये जो सर्कुलेशन है, जो कोरोनरी सर्कुलेशन है, इट विल कंप्लीट्स। तो बच्चों आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको दूसरों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।